हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा लीगल एग्रीमेंट होता है दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स के बीच में, जो लॉ के द्वारा बनाया जाता है, जो लॉ के द्वारा इन्फोर्स किया जाता है। अगर आसान भाषा में देखें कि जब दो पर्सन आपस में कुछ एग्री होते हैं कुछ काम करने के लिए, और जो लॉ होता है उस एग्रीमेंट को सपोर्ट करता है, तो इसे कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 2 सेज एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। दो पर्सन अगर कोई काम करना चाहते हैं तो के लिए एग्री होते हैं, तो उसे एग्रीमेंट कहा जाता है। लेकिन जब उसमें लॉफुल हो जाए, अगर वो लीगल हो जाए एग्रीमेंट, तो उसे कॉन्ट्रैक्ट का नाम दे दिया जाता है। नेक्स्ट इज़ असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट कब कब वैलिड होता है और कैसे वैलिड होता है। फर्स्ट इज़ ऑफ़र। एक पर्सन प्रपोजल ऑफ़र करता है दूसरे पर्सन को। सेकंड इज़ एक्सेप्टेंस, द अदर पर्सन एग्रीज टू इट। दूसरा जो पार्टी होती है, दूसरा जो पर्सन होता है, वो इससे एग्री होता है। थर्ड इज़ लॉफुल कंसिडरेशन, वो कुछ ना कुछ आपस में एक समथिंग इन रिटर्न ज़रूर करते हैं, चाहे वो मनी हो, गुड्स हो या सर्विसेज हो। फोर्थ इज़ कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़, जो पार्टीज़ होती हैं, जो दोनों पर्सन होते हैं, वो मस्ट भी मेजर होने चाहिए, उनमें कोई भी माइनर नहीं होना चाहिए, और वो साउंड माइंड के होने चाहिए, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम मेंटल इशू नहीं होना चाहिए। फिफ्थ इज़ फ्री कंसेंट, कोई भी फोर्सफुलनेस या फ्रॉड और मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। दोनों पार्टीज़ आपस में कंसेंट के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। सिक्स्थ इज़ लॉफुल ऑब्जेक्ट, जो पर्पस है वो लीगल होना चाहिए, उसमें कोई भी इलीगल काम नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अमन ने रवि को अपनी बुक 500 रुपये में बेचने के लिए कहा, और रवि ने उस 500 में ख़रीदने के लिए वो मान गया। पहले ऑफ़र हुआ, फिर एक्सेप्टेंस हुई, और मनी की कंसिडरेशन भी हुई, तो ये क्या बना? कॉन्ट्रैक्ट। तो इसे कॉन्ट्रैक्ट का नाम दिया जाएगा। Now next topics is types of contract on the basis of formation. First is express contract। कहते कि ये वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनके टर्म्स बहुत ही क्लियरली स्टेटेड होते हैं वर्ड्स में, चाहे वो रिटन हो चाहे वो स्पोकन हो। जैसे कि कोई रिटन एग्रीमेंट हो जिसमें अपनी बाइक सेल करनी हो, इसे एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। सेकंड इज़ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। कहते कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो एक्शंस और कंडक्ट के साथ फॉर्म किया जाए, ना कि वर्ड्स के साथ। जैसे कोई बस को बोर्ड किया गया और उसमें पे किया गया फेयर, तो उसे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। थर्ड इज़ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, नॉट एन एक्चुअल एग्रीमेंट। ये कोई भी एक्चुअल एग्रीमेंट नहीं होता, लेकिन इसे लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है ताकि कोई भी अनफेयर बेनिफिट ना हो सके, अनफेयर बेनिफिट को प्रिवेंट किया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई गुड्स लॉस्ट हो जाती है और कोई इंसान उसे अपने पास सेफ रखता है, तो वो जिसकी गुड लॉस्ट हुई है उसे कुछ ना कुछ रीज़नेबल चार्जेस ज़रूर पे करेगा। इसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का नाम दिया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, कहते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट डिवाइडेड है। फर्स्ट इज़ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। ये वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ दोनों पार्टीज़ अपना काम परफॉर्म कर चुकी होती हैं, इसलिए इसे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। सेकेंड इज़ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, जो जिसमें प्रॉमिसेस को परफॉर्म करने ही वाले होते हैं, इसलिए इसे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, जहां वो अपने प्रॉमिसेस को पूरा करने ही वाले होते हैं। थर्ड इज़ यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पार्टी को अपना एक्ट परफॉर्म करती है और उसके बाद दूसरी पार्टी अपना एक्ट परफॉर्म करती है। रिवार्ड, फॉर एग्जांपल, रिवार्ड फॉर फाइंडिंग अ लॉस्ट डॉग। नेक्स्ट इज़ बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। ये वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें दोनों पार्टीज़ कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस, अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करती हैं फ्यूचर में। थर्ड इज़ ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। फर्स्ट इज़ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ दोनों पार्टीज़ की कंसेंट होता है और इसे लॉ के द्वारा फुली इन्फोर्स किया जाता है। थर्ड इज़ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जाता, इसलिए इसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट इज़ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो फर्स्ट तो वैलिड होता है, दोनों पार्टीज़ के कंसेंट के साथ बनाया जाता है, लेकिन कोई भी एक पार्टी इसे कभी भी कैंसिल कर सकती है, इसलिए इसे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है।
फोर्थ इज़ इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो लॉ के द्वारा नहीं होता, जिसमें कोई ना कोई इलीगल काम ज़रूर होता है, कोई भी ऐसा काम जो लॉ के द्वारा परमिट नहीं किया जाता, जैसे ड्रग इशू, स्मगलिंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट इज बेसिक मीनिंग क्या होता है। कहते कि एग्रीमेंट वो चीज़ होती है जो हमने पहले भी पढ़ा कि एग्रीमेंट दो या दो पर्सन्स जब आपस में कुछ प्रॉमिस करते हैं, जब कोई किसी बात पर एग्री करते हैं कि वो ये काम फ्यूचर में परफॉर्म करेंगे, उसे एग्रीमेंट का नाम दिया जाता है। और कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो एग्रीमेंट को लॉ के द्वारा इन्फोर्स किया जाए, लॉफुल बनाया जाए। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की कहते कि एग्रीमेंट वो होता है जो प्रॉमिस होता है, एवरी प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिसेस को कंसिडरेशन किया जाए, और कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।